हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेश इंग्लिश स्टडी। क्लास 12 के इंग्लिश का बुक रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नेम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया गया है इस लेसन में, एक पैराग्राफ में। इसको देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 1869 में और उनकी डेथ जो है वो 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वो जो है वो पॉपुलरली का मीनिंग होता है विख्यात। वो किस नाम से विख्यात हैं? तो बापू के नाम से उन्हें फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता माना जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वे स्पिरिचुअल लीडर का मीनिंग होता है आध्यात्मिक नेता। वो एक पॉलिटिशियन यानी नेता होने के साथ साथ वो एक क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। पॉलिटिशियन लीडर का मीनिंग होता है एक जो केवल कुर्सियों के लिए होते हैं, लोग समझते हैं। और स्पिरिचुअल लीडर जो है वो जो होता है एक आध्यात्मिक नेता। कहने का अर्थ है आध्यात्मिक नेता यानी जो लोगों के दिलों और मनों पे जो राज करता है वही स्पिरिचुअल लीडर कहलाता है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। उन्होंने जो है वह सफलता कैसे प्राप्त की? सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना के उन्होंने जो अपना वेपन बनाया, हथियार बनाया, उनका मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश रूलों के कानूनों के विरुद्ध जो है उन्होंने कौन सा हथियार अपनाया? तो सत्य और अहिंसा। इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और वो भारत में ये अपनाया और ये भारत को गैन इंडिपेंडेंस यानी ज्ञान यानी हासिल करने में यानी स्वतंत्रता हासिल करने में उन्होंने इसी का मदद लिया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, वो जो है 1915 से लेकर 1948 तक हमारे देश में की मदद के लिए लगे रहे। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड का मीनिंग होता है प्रभुत्व। उन्होंने जो है पूरे भारतीय नेताओं को पूरी तरह से उनके प्रभुत्व था। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मीनिंग होता है कट्टर। कट्टर आप लोग समझते हैं, वही है कि ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनको जो है 1948 में एक कट्टर व्यक्ति के द्वारा उन्हें 30 जनवरी 1948 में मार दिया गया। हीज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है आत्मकथा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी उन्होंने जो खोज किया सत्य के साथ, एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स, और जो है न्यूमेरियस आर्टिकल्स यानी असंख्य लेख। उन्होंने जो खोज किया उन्होंने दिया असंख्य लेख। दैट द रोड फॉर यंग इंडिया यानी सत्य के बारे में उन्होंने असंख्य लेख लिखी हुई हैं यंग इंडिया पत्रिका में। यंग इंडिया एक पत्रिका, ये जो समाचार पत्र का नाम है उसमें लिखा हुआ है। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, और उन्होंने भाषण दिया अलग अलग ओकेजन का मीनिंग आप लोग जानते हैं। उन्होंने अलग अलग समारोहों में भाषण में भी उन्होंने सत्य के बारे में ही बताया था। रिवील हिम नॉट, रिवील का मीनिंग होता है प्रकट करना। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। ओरिजिनल थिंकर का मीनिंग होता है मौलिक विचारक, यानी उन्होंने जहाँ भी भाषण दिया, जहाँ भी गए, उन्होंने
ये चीज़ प्रकट किया, बताया अपने मौलिक विचारों के बारे में। बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। मास्टर ऑफ चेस्ट का मीनिंग होता है पवित्रता के स्वामी। जो पवित्रता के स्वामी होते हैं उन्हें मास्टर ऑफ चेस्ट कहा जाता है। तो उनकी जो आत्मा जो थी बड़ी ही महान थी, यानी पवित्रता के वो स्वामी थे। आइडोमेटिक इंग्लिश, आइडोमेटिक का मतलब आप लोग समझते हैं मुहावरे, मुहावरेदार अंग्रेजी भी उन्होंने बहुत सारे शब्द दिए हैं अपने भाषण में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है निकालना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में उन्होंने बहुत सारे मुहावरे तौर पे अंग्रेजी में भाषण दिए हैं और बताए हैं। और इस पाठ में भी, निम्नलिखित में भी ये इसमें लिखा गया है इस लेसन में इसी के बारे में। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने, गांधी जी ने जहाँ भी भाषण दिया अपनी बातों में इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड, और वो सफलता में वो खड़े रहे। द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मीनिंग होता है समय बीतना, यानी वो जो है पूरे सफलता के साथ समय को बिताए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी। टेंडेंसी का मीनिंग होता है प्रवृत्ति, और प्रिविलेज का मीनिंग होता है विशेषाधिकार। यानी वो जो है पश्चिमी सभ्यताओं के बारे में बताया कि वो जो है अपने भारत में उनका अधिकार नहीं होने देना चाहते। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन एंड एलिवेट्स द मोरल बेइंग, और वो जो है वो नहीं चाहते कि इस पश्चिमी सभ्यताओं का बढ़ावा हो। अपने भारतीय सिविलाइजेशन उनसे बहुत अलग है, और वो एलिवेट्स द मोरल बेइंग, यानी वो चाहते थे कि जो नैतिक की भावना है हमारे भारतीय संस्कृति में, क्या है, सभ्यता में नैतिकता का भावना, इसका उभार हो हमारे देश में, ना कि पश्चिमी सभ्यताओं का उभार हो। वो चाहते थे कि भारतीय सभ्यताओं का उभार हो, ऊपर उठ के निकले भारतीय संस्कृति सभ्यता। इसके बारे में उन्होंने मेहनत किया, और इस पाठ के अंदर जो है यही सब के बारे में सब कुछ बताए गए हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको पहले देख लेते हैं। और ये इस पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आगे हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये मौखिक प्रश्न है। मौखिक के लिए है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। इसमें कहा गया है कि तुम गांधी जी के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशंस एंड कल्चर। और इसमें ये कह रहा है कि संस्कृति और सभ्यता के बारे में तुम क्या समझते हो। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। होली स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पवित्र ग्रंथ क्या है, उसके बारे में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो क्या करता है, मानवता की मान को बढ़ाने का काम करता है। ये जो प्रश्न है ये मौखिक है, ये खुद से बताने के लिए कहा गया है कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं। और इससे रिलेटेड ये हमारा लेसन भी है जो आगे पढ़ना है। अगर आप लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं तो लेसन में इसके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आप इसको बता देंगे। थैंक यू।